हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अध्याय 7 क्रमचय और संचय। तो बच्चों, इसमें जो चैप्टर है इसमें हम क्रमचय और संचय दो चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। परम्यूटेशन बोलते हैं क्रमचय को और कॉम्बिनेशन बोलते हैं संचय को। लेकिन इनको पढ़ने से पहले, ठीक है ना, कुछ हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रमचय, उसके बाद पढ़ेंगे संचय। तो क्रमचय को भी पढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है, कुछ सिद्धांत है, उन्हें पढ़ेंगे। फिर हम क्रमचय को अगले जो एक्सरसाइज आएंगे उसमें हम क्रमचय को समझेंगे। तो इसमें बच्चों जो गणना का आधारभूत सिद्धांत सबसे पहले हम पढ़ेंगे, और इससे ही थोड़ा बहुत तुम्हें क्रमचय संचय की थोड़ी बहुत तुम्हें पता चलेगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। किस टाइप के क्रमचय जैसे क्रम से रिलेटेड है, ठीक है। संचय थोड़ा बहुत, क्रमचय में ज्यादातर जैसे नाम से पता चल रहा है ना, क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और संचय में हम किसी को चुनते हैं, जैसे, ठीक है ना, कि किसी क्लास में इतने बच्चे हैं, हमने इतनों को चुनना है किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन फिलहाल हम गणना का आधारभूत सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहां से हमें कुछ चीजें पता क्लियर होंगी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझेंगे। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है, माना अजय के पास 2 बस्ते मतलब बैग, 3 खाने के डिब्बे मतलब टिफिन और 2 पानी की बोतलें, ठीक है। 2 क्या है, पानी की बोतल्स हैं, ठीक है। तो वह इन वस्तुओं को किस प्रकार से अपने साथ ले जा सकता है, ठीक है ना। तो तुम्हें अगर देखो क्या है, इसके पास 2 बैग हैं, ठीक है, 2 अलग अलग बैग हैं उसके पास। तो मान लिया 2 बैग हैं, उनको नाम दे दिए, एक B1 और एक नाम दे दिया B2, ठीक है। कोई बच्चा है, उसके पास 2 बैग हैं घर में, ठीक है, 2 बैग रखे हैं B1 B2। दूसरा उसके पास क्या है, 3 टिफिन है घर में, ठीक है। तो उसको क्या कर लेंगे, T1 T2 और T3, टिफिन 1 टिफिन 2 और टिफिन 3, ठीक है। एक मान लो हरा, एक नीला, एक पीला, जैसे भी है उसका, तो 3 अलग अलग टिफिन है, 2 अलग अलग बैग हैं घर में, ठीक है ना। और 2 पानी की बोतलें, तो पानी की वाटर बोतल है तो उसे W से कर लिया, ठीक है। एक को W1 एक को W2। तो बताना है कि अगर उसे वो स्कूल गया तो ऐसा ही तो करेगा, एक एक बैग ले जाएगा, एक खाने का डब्बा, एक टिफिन ले जाएगा, और एक क्या करेगा, पानी की बोतल, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, तो वो किस किस तरीके से इनको ले जा सकता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे वो कितने तरीकों से कर सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही हम क्रमचय और संचय में पढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें देखो बच्चों, तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले क्या करेगा, अगर हम देखें, सबसे पहले देखते हैं कहीं से भी हम चुनना शुरू कर देते हैं। मान लो हम एक बैग ले लेते हैं, ठीक है। उसके पास कितने बैग हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। उसके पास है बैग, मतलब कैसे कैसे हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये कैसे कैसे हम इनका आपस में हम तरीके बना सकते हैं कि जो यही, इसी से हमें गणना का आधारभूत सिद्धांत के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया, एक है बैग 1 और एक है बैग 2, ठीक है। अब इसमें बैग 1 में एक, देखो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले यही तो चुनेगा। मान लो उसे जाना है स्कूल, तो सबसे पहले उसने सोचा कि मैं या तो बैग 1 ले जाऊंगा या बैग 2, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। अब मान लो उसने बैग 1 चुन लिया, बैग 1 चुन लिया कि मुझे बैग 1 ही ले जाना है स्कूल, आज बैग 2 नहीं ले जाना। अगर वो बैग 1 ले जाएगा, फिर उसके पास 3 ऑप्शन है। अब उसने क्या चुनना है इसके बाद, उसके बाद उसने टिफिन चुनना है, ठीक है। तो टिफिन हो सकता है वो पहला वाला टिफिन ले जाए, दूसरा वाला टिफिन ले जाए, या फिर कौन सा वाला टिफिन ले जाए, तीसरा वाला टिफिन। हाँ। तो ऐसे ही बच्चों देखो, इसमें जो बोतल बैग 2 है, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। अगर उसने बैग 1 सेलेक्ट किया तो या तो उसने टिफिन 1 को किया होगा, टिफिन 2 को या टिफिन 3 को। ऐसे ही मान लो उसने बैग 2 को भी सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। मान लो वो बैग 2 को सेलेक्ट करता है, तो भी उसको, उसके पास 3 ऑप्शन है। उसके बाद उस बैग में कौन सा उसके साथ में कौन सा टिफिन ले जाए, T1 T2 और T3, ठीक है, इनमें से। नेक्स्ट है, मान लो पहला वाला बैग चुन लिया और पहला वाला टिफिन चुन लिया, ठीक है ना। ऐसे ही तो यही चीज़ें तो होंगी इसमें, ठीक है, कि पहला बैग चुन लिया और टिफिन भी पहला चुन लिया। तो उसके बाद अब बोतल के ऑप्शन की, बोतल कौन सी ले जाए, तो अब बोतल 2 है ना, तो उसके बाद फिर 2 ऑप्शन हो गए उसके पास कि कौन सी, पहली वाली बोतल ले जाए W1 और दूसरी वाली बोतल ले जाए W2। या ऐसा भी हो सकता है उसने पहला बैग चुना, दूसरी बोतल, दूसरी टिफिन चुना, लेकिन अब बोतल के ऑप्शन उसके पास फिर से 2 ऑप्शन है, या तो वो पहली वाली बोतल ले जाए या दूसरी वाली बोतल। ऐसे ही इसमें सेम ऐसे ही होगा बच्चों, W1 और W2। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, अगर उसने दूसरा बैग चुना है, पहला टिफिन चुना है,
तो बोतल के उसके पास दो ऑप्शन है, W1 और W2। ऐसे ही यहाँ पे भी देखेंगे, सेम वही चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल तरीके हैं जिससे वो इन तीनों को ले जा सकता है। तो देखो क्या क्या तरीके हो गए बच्चों। देखो सबसे पहला यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला, ठीक है, तो इस वाले में तुम ध्यान से देखो क्या है, पहली बोतल है, पहला टिफिन है और क्या है, सॉरी पहला बैग है, पहला टिफिन है और पहली बोतल, यानी कि B1 T1 W1। ठीक है, और इस वाले में देखो जरा क्या हो जाएगा, B1 T1 हो सकता है पहली बोतल हो, पहली टिफिन है, लेकिन बोतल दूसरी है, तो क्या हो जाएगा B1 T1 और W2। नेक्स्ट है ये हो सकता है B1 T2 W1, तो B1 T2 W1। नेक्स्ट है B1 T2 W2। तो इस तरीके से इसके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि मतलब एक बारी में वो तीनों चीज़ें ले जाना चाहता है, तो एक बारी में किसी एक बोतल को ले जाएगा तो उसके साथ एक टिफिन आ जाएगा, तो उसके साथ एक बोतल आ जाएगी। हो सकता है पहली बोतल पहला टिफिन, लेकिन अब दूसरी बोतल ले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, B2 क्या क्या हो गया, B1 T2 W1, B1 T2 W2, B1 T2 W2। नेक्स्ट है B1 T3 W1, B1 T3 W1। ऐसी नेक्स्ट है B1 T3 W2, तो B1 T3 W2। ठीक है, ऐसी सेम बच्चों इसमें भी करेंगे, बस क्या होगा सेम क्या यही बनेंगे, बस जहाँ पे B1 है ना इसकी जगह पे सारे B2 आ जाएंगे, B1 B। अब बैग दूसरा बैग चुनेंगे, ठीक है ना, B2 आ जाएगा और यही सब चीज़ें रहेंगी फिर से। ठीक है ना, मतलब बैग दूसरा बैग है और बोतल पहली है। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, और वाटर बोतल, सॉरी टिफिन पहला और वाटर बोतल पहली है। ठीक है ना, फिर बैग 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो B2 T1 W1, B2 T1 W2। ठीक है ना, T1 W2। तो ये समझना आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। इस तरीके को ये केवल समझाने के लिए, ये वाला क्वेश्चन कोई ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन ये केवल समझाने के लिए कि गणना का आधारभूत सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, और इसको हम कैसे हम इजीली, अभी तो मैं गिन के तुम्हें इसको बताऊंगा कि टोटल कितने तरीके हुए, लेकिन हम इजीली गणना के आधारभूत सिद्धांत से कैसे करते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, B2 T2 W1, B2 T2 W2 और B2 T3 W1 और B2 T3 W2। ठीक है, ये टोटल हमने सारे के सारे जो हमारे हो सकते थे, जितने क्रम से हम इनको कर सकते थे, हमने सारी संभावनाएं देख ली। ठीक है, अब इन्हें गिनेंगे कितने हैं, तो गिनो बच्चों कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 तरीके हैं उसके पास, 12 अलग अलग तरीके, जिनसे टोटल जो संभावनाएं हैं, तो ये टोटल कितनी संभावनाएं आई, 12 संभावनाएं हैं, 12 तरीके आए। ठीक है ना, संभावनाएं या हम इनको बोल सकते हैं तरीके। ठीक है ना, टोटल कितने तरीके हो गए, 12 तरीके। तो वह इन वस्तुओं को किस प्रकार से ले जा सकता है, तो कितने तरीकों से ले जा सकता है, 12 तरीकों से ले जा सकता है। ये 12 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। अगर हम गणना का आधारभूत सिद्धांत लगाएं, ठीक है, तो हम इसको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें केवल तरीके निकालने हैं ना कि कितने तरीके। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत ये कहता है कि हम अगर कोई हमारे पास दो, जैसे ये हो गए बस्ते हो गए, ठीक है ना, 3 टिफिन हो गए और 2 बोतलें, तो हमें अगर डायरेक्ट बताना है, ठीक है, डायरेक्ट हमको समझाना है कि ये कितने इनके तरीकों से, कितनी संभावनाओं से ये हम काम कर सकते हैं, तो उसका तरीका है कि गुणन नियम। ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो गणना का आधारभूत सिद्धांत है, इसमें हम टोटल जो भी ये हैं इनको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं इनकी। ठीक है, जो टोटल जो घटनाएं जितने तरीकों से हो रही है, मतलब हमको ये बोलेंगे कि एक तरीके से ये घटनाएं कितनी, 2 घटनाएं, ये कितनी है, 3 हो गई, और ये कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब ये वाली घटना 2 तरीके से, बस्ते वाली घटना 2 तरीके से घटित हो रही है, खाने के डिब्बे वाली घटना 3 तरीके से घटित हो रही है, और ये 2 तरीके से। तो जितने भी तरीके अलग अलग घटनाओं के होते हैं उनकी गुणा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बस्ते हैं, तो टोटल बैग्स कितने हैं, अगर गणना का आधारभूत सिद्धांत हम लगाएं, ठीक है, तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से, गणना के आधारभूत, अब मैं ये 12 जो हमने ऐसे गिन के लाया है ना, इसको मैं डायरेक्ट निकालूंगा। ठीक है ना,
आधारभूत सिद्धांत से अगर हम करें तो आधारभूत सिद्धांत से हम देखेंगे कुल तरीके, ठीक है ना, कुल तरीके। तो कुल तरीके निकलेंगे जो, तो बैग देखो कितने बैग थे टोटल, 2 बैग। टिफ़िन कितने थे टोटल, 3। और साथ में देखो वाटर बोतल कितनी थी, 2। तो हम डायरेक्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 3 6, 6 दूनी 12, तो टोटल तरीके सीधा हमने गणना के आधारभूत सिद्धांत से हमने ये निकाल ली। तो केवल ये समझाने के लिए तुम्हें बताया गया था ये कि गणना का आधारभूत सिद्धांत होता गया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि समझ तो हम बिल्कुल चुके हैं इसे कि ये होता क्या है। अब डेफिनेशन इसकी समझेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों देखो गणना का आधारभूत सिद्धांत की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल से तो हमने इसे समझ लिया, लेकिन अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो क्या पढ़ा, यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित होती है, जैसे कि बैग वाली घटना, उसके पश्चात एक दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से घटित होती है, जैसे कि कौन सी, खाने के टिफिन वाली। तदुपरांत एक तीसरी घटना p भिन्न तरीकों से होती है, जैसे कि कौन सी वाली, पानी की बोतल वाली। तो तीनों घटनाओं के घटित होने के भिन्न तरीकों की कुल संख्या दिए हुए क्रम में कितनी है, m इंटू n इंटू पी है। तो तीनों घटनाओं के घटित होने की मतलब भिन्न तरीकों से कुल संख्या, ठीक है, तीनों घटनाएं अगर हों तो तब कितने हैं, m इंटू n इंटू पी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था, तीनों की क्या कर दी थी, मल्टीप्लाई हमने कर दिया था बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये करना है। तो ये इसी को गणना का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। लेकिन अब इसमें जैसे कि 3 लिखा है ना, तो जरूरी नहीं कि 3 के लिए ये लागू है, ये 2 के लिए भी यही होगा, 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी होगा। ज़्यादा घटनाएं होंगी तो भी ऐसा होगा। तो बच्चों देखो इसमें उदाहरण 1 है, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें अब इसमें मिलेंगे, जो क्वेश्चन तुम्हें गणना के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर करने हैं, ठीक है। क्या इसमें एक शब्द रोज है, ठीक है, तो इसके अक्षरों से तुम्हें इससे अक्षर लेने, मतलब कौन कौन से अक्षर लेने, एक तरीके से आर लेना, ओ लेना, एस और ई, यही 4 अक्षर तो इसमें है। तो इसके अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले शब्द, और तुम्हें कितने अक्षर वाले शब्द बनाने, इससे 4। और अर्थपूर्ण या अर्थहीन का मतलब है, मतलब उनका मीनिंग हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं कि उसका कोई मतलब हो, ठीक है। तो कुछ भी, जैसे मान लो एक बार आर लिया, एक बार ई ले लिया, एस ओ, इस तरीके से, ठीक है। एक बार पहले ई ले लिया, फिर ओ ले लिया, फिर एस ले लिया, आर ले लिया, ओ ई एस आर, मतलब, लेकिन ये मतलब नहीं कि उसका कुछ मीनिंग हो, लेकिन कितने शब्द ऐसे बन सकते हैं 4 अक्षर वाले, ठीक है, ये देखना है इसमें, ठीक है। तो शब्दों की संख्या तुम्हें बतानी है, लेकिन एक खास बात इसमें बस ये ध्यान रखना, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब तुम्हें रिपीट ही नहीं करना है। ऐसे नहीं कि पहले तुमने आर लिया, फिर दोबारा तुमने आर फिर ले लिया, ठीक है, एक ही बार लेना है। तो ऐसे कितने अक्षर, कितने टोटल शब्द बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम देखेंगे। तो बच्चों बहुत हल इसका बहुत आसान है, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए करना होता है कि जितने तुमको अक्षर वाले तुम्हें शब्द बनाने, कि आप कितने पूछे हैं, देखो 4 अक्षर वाले पूछे हैं ना, कि 4 अक्षरों वाले बनाने, तो तुम उतने बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें 4 अक्षर वाले बताने, तो हम यहाँ पे 4 बॉक्स बना देंगे, ठीक है। हमें अब 4 अक्षर वाले हमें शब्द बनाने, तो 1 2 3 4, तो हम 4 बॉक्स बना देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं सबसे हम पहला वाला बॉक्स हम कितने तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमें जो अक्षर लेने, आर ओ ऐसी रोज से लेने ना, रोज में कितने अक्षर हैं, देखो 1 2 3 4 अक्षर है ना इसमें। तो यानी कि हम पहले वाले के जो भर सकते हैं, कितने तरीके हैं, पहले वाले बॉक्स को भरने के तरीके हो गए 4, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमने जब यहाँ पे कोई भी एक इन चारों में से भर दिया, ठीक है, उसके बाद हम इस वाले बॉक्स को भरेंगे। तो इसको जरा ध्यान से देखो कि इसको भरने के कितने तरीके हैं। तो इसको भरने के तरीके 4 थे, क्यों थे, या तो हम आर भर सकते थे, या ओ भर सकते थे, या एस या ई, लेकिन इसको भरने के तरीके कितने हो, जरा ध्यान से देखना। अगर हमने यहाँ पे कोई भी एक अक्षर भर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, कोई अल्फ़ाबेट एक हमने यहाँ पे भर दिया, आर ओ एस ई में से, तो सोचो अब हमारे पास कितने बचे। अब हमारे पास केवल भरने के तरीके कितने बचे, 3, क्योंकि रिपीट करने की, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है ना। आर अगर यहाँ भर दिया तो आर हम यहाँ पे नहीं भर सकते। इसका मतलब ध्यान रखना कि अगर हमने यहाँ पे 4 हमारे पास ऑप्शन थे भरने के लिए, तो अब हमारे पास कितने बचे, अब हमारे पास केवल 3 बचे, क्योंकि एक हमने यहाँ पे कर दिया और रिपीट की अनुमति हमें नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो अब 3 तरीकों से हम इस बॉक्स को भर सकते हैं। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट में आएंगे बच्चों, तो अब
फिर से एक कम हो जाएगा, तो आप कितने तरीके से इसको भर सकते हैं? 2, क्योंकि 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने भर दिया ना, तो टोटल 4 थे, तो 4 में से कितने बचे? 2 ही तो बचे। और ऐसे ही हम लास्ट में पहुँचेंगे तो हम 1 2 3 भर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास केवल एक बचा है, तो हमारे पास केवल एक तरीका है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले वाले को 4 तरीके से भर सकते हैं, ये टोटल 4 अक्षर हैं। इसको 3 तरीके से, एक एक कम करते जाओ, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, तो कुल कितने तरीके हो गए? ठीक है, यानी कि कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसमें कौन सा सिद्धांत लगा देंगे? गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो कुल शब्दों की संख्या, तो कुल शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? गणना का आधारभूत सिद्धांत जो हमने पढ़ा था, इसमें क्या करते हैं? इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। तो कुल शब्द जो इससे बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? 24 बन सकते हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूं, अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना, अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है ना, सोचो अगर इसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति दे देते हैं, वो बोलते कि अक्षरों की पुनरावृत्ति कर लो, ठीक है ना, अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, अगर अनुमति देते तो तब क्या होता बच्चों? तब इसको हम 4 तरीके से भर सकते थे, तब क्योंकि उन्होंने कहा कि अक्षरों की पुनरावृत्ति कर लो, तब हम क्या करते हैं? फिर से हम इसको कितने तरीकों से भर सकते हैं? 4 से। फिर इससे इसको कितने तरीके से भर लेते? 4 से, और फिर इसको 4 से। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोबारा दोबारा कर सकते हो तुमने भले ही यहाँ पे एक आर मानो तुमने ले लिया, आर तुम दोबारा यहाँ लिख सकते हो, इसका मतलब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन फिर से हैं, तो तब 4 होगा, 4 4 और 4। तो इसमें ध्यान रखना कि पुनरावृत्ति की अगर अनुमति नहीं है तो तब तुम इस तरीके से करोगे, पुनरावृत्ति की अनुमति है तो तब तुम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट बच्चों देखो उदाहरण 2, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से, ठीक है, मतलब तुम्हें 4 अलग अलग कलर के झंडे दे रखे हैं, ठीक है। मान लो एक हरा है, एक नीला है, पीला, एक लाल है, ऐसे 4 अलग अलग कलर के झंडे दे रखे हैं, ठीक है। अब कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है? तो उन्होंने कहा है कि 4 झंडों की मदद से तुम कितने संकेत बना सकते हो, लेकिन संकेत बनाने का तरीका उन्होंने बताया कि संकेत बनाना कैसे है। उन्होंने कहा कि संकेत बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है? एक दूसरे के नीचे 2 झंडे रख, मतलब एक के नीचे एक झंडा रखना है, तो 2 झंडे ऐसे, एक झंडा देखो यहाँ पे और एक झंडा उसके नीचे तुमने रखना है ऐसे करके, ठीक है। तो उन्होंने कहा संकेत बनाने के लिए क्या करना है? पहले एक झंडा तो मैंने एक खाली बॉक्स बना दिया, ठीक है ना, उसके नीचे दूसरा झंडा तो मैंने उसमें भी एक खाली बॉक्स बना दिया, ठीक है, क्योंकि हम बॉक्सेस हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे जो पूछा गया है। जैसे पिछली बार हमसे पूछा गया था कि 4 अक्षरों वाले शब्द बताओ, तो हमने 4 बॉक्सेस बनाए थे। इस बार पूछा क्या गया है? इस बार पूछा ये गया है कि हमें जो संकेत बनाना है उसमें एक दूसरे के नीचे 2 झंडे लगाने, तो हमें इसलिए 2 बॉक्सेस बनाने, क्योंकि जो संकेत हमें बनाना है हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो हमने यहाँ पे 2 बॉक्स बना दिए इस तरीके से, पहला बॉक्स और उसके नीचे दूसरा बॉक्स। इसके बाद अब हमें मेन चीज़ अब ये देखना है कि इन बॉक्सेस को भरना कैसे, जैसे पिछली बार किया था, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों देखो झंडे कितने हैं? टोटल 4 झंडे हैं ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वाले बॉक्स को अगर हम भरें तो इसको कितने तरीकों से भर सकते हैं। तो हम कौन कौन से तरीकों से भर सकते हैं? या तो हम लाल वाला झंडा भरेंगे, रखेंगे इसमें, या पीला वाला, या नीला वाला, या हरा वाला, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितने ऑप्शन है, कितने तरीके हैं इसको भरने के? 4 तरीके, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट है कि हमने अब यहाँ पे एक झंडा रख दिया, ठीक है। इसके बाद है अब हम इसमें भरेंगे। तो अब खुद ही सोचो, हमारे पास 4 झंडे थे, इस बार लिखने की जरूरत नहीं थी इस बार की पुनरावृत्ति की अनुमति है या नहीं है। ये तो तुम्हें खुद से ही सोचना होगा कि जब हमने एक झंडा यहाँ पे रख दिया तो अब हमारे पास कितने झंडे बचे? अब हमारे पास केवल 3 ही झंडे बचे ना। लेकिन पिछली बार क्या होता था? पिछली बार हम पुनरावृत्ति वाली बात क्यों कर रहे थे जैसे रोज वाले में? तो उस बार ये हो रहा था कि हम अगर आर को हम यहाँ ले सकते थे, आर को हम रिपीट भी कर सकते थे ना, इसलिए उसमें बताया गया था स्पेशली कि पुनरावृत्ति की अनुमति है या नहीं है। लेकिन अभी बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि झंडे हैं, तो झंडा हमने अगर एक यहाँ पे रख दिया तो हम दूसरा झंडा लेंगे कैसे उसी कलर का, ठीक है। हमारे पास झंडे तो 4 ही थे, तो इसलिए ध्यान रखना इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं, खुद ही अंडरस्टूड है कि इसमें पुनरावृत्ति हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक झंडा हमने जब यहाँ पे ले लिया है तो हमारे पास 3 ही झंडे तो बचे। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन है इस वाली जगह को भरने के लिए? 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें गणना का आधारभूत सिद्धांत लगाएंगे और उससे हम बता सकते हैं कि टोटल कितने संकेत बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो कितने भिन्न भिन्न संकेत हो जाएंगे बच्चों? 4 गुणा 3, तो 4 3 12, इसका आंसर आ जाएगा।
तो कुल भिन्न संकेत हो जाएंगे 4 गुणा 3 12 हो जाएंगे। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण 3 है ये। अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो बच्चों फिर से इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बॉक्स हमेशा वो वाले बनाएंगे जो हमसे पूछा जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। देखो अंक तो दे रखे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन पूछा क्या गया, मतलब बनाने कितने अंकों के से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं, यानी कि पूछा 2 अंक के बारे में कि 2 अंक वाली कितनी बन सकती है। इसलिए बॉक्स कितने बनेंगे, बॉक्स बनेंगे 2 बनेंगे, ठीक है ना। जितना पूछा जा रहा है टोटल कितने दिए हैं उससे तुम्हें मतलब नहीं है, बॉक्स बनाने के लिए तुम्हें ध्यान देना कि बनाने कितने हैं, ठीक है ना। तो टोटल तो भले ही 5 अंक हैं, लेकिन कितनी बनानी है, 2 अंक की सम संख्या बनानी है। तो 2 अंक की बनानी है तो बॉक्स 2 बनेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनको हम कितने तरीके से इन बॉक्सेस को हम भर सकते हैं। तो बच्चों एक चीज इसमें ध्यान देना कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति इस बार की जा सकती है, उन्होंने कहा कि अंकों को दोबारा दोबारा भी तुम ले सकते हो, ठीक है। एक को अगर हमने एक बार ले लिया ना तो उसे फिर से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, दोनों बॉक्सेस को भरने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं इधर वाला इकाई वाला, अगर हम इस वाले स्थान को देखें तो हम कितने तरीके से इसको भर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम देखें तो टोटल 5 संख्याएं हैं, तो 5 तरीके से ही भर सकते हैं, यही तो होगा। ऐसे ही इस वाले को देखें, उन्होंने बोला कि पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो इसको 5 तरीके से भर सकते हैं, तो इसको भी कितने तरीके से भर सकते हैं, 5। क्यों, क्योंकि पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो ये भी 5 तरीके से, ये भी 5 तरीके से। अगर सामान्य होता, अगर केवल इतना पूछा जाता कितनी 2 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं, तब इसका आंसर ये होता ये भी 5 तरीके से, ये भी 5, ठीक है ना। 5 क्यों, क्योंकि पुनरावृत्ति कर सकते हैं, मतलब एक बार जो नंबर ले लिया वो दोबारा भी ले सकते हैं। तो 5 और 5, ठीक है, 5 5 25। लेकिन देखो 2 अंकीय संख्याएं नहीं, 2 अंकीय सम संख्याएं पूछा है। सम का मतलब है तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या की क्या पहचान होती है, सम संख्या की क्या पहचान होती है। मान लो 2 अंक की सम संख्या, तो उसमें क्या करोगे तुम, अगर उसके अंतिम वाला जो, ठीक है ना, जो इकाई वाला स्थान है, तो उसकी अगर वो क्या हो 2 से विभाजित हो, मतलब 2 4 6 इस तरीके का अंक हो, ठीक है, हम उसमें वही फिल कर सकते हैं, इतना तुम्हें पता होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले अगर हम इस वाले स्थान को देखें इकाई वाले को, तो इसमें हम क्या क्या भर सकते हैं, कितने तरीके से भर सकते हैं। तो इसमें क्या हम 1 भर सकते हैं, नहीं। 3 भर सकते हैं, नहीं। और 5 भर सकते हैं, नहीं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 3 और 5 भरेंगे तो ये सम संख्या थोड़ी रहेगी। इसका मतलब है हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन है, कौन कौन से, 1 2 और 4। हम इसमें केवल 2 और 4 ही भर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस वाले स्थान को भरने के तरीके कितने, केवल 2 तरीके से ही भर सकते हैं, क्योंकि हमें सम संख्या पूछी है, सम संख्या का है कि सम संख्या चाहिए। और सम संख्या तभी होगी जब इसमें या तो 2 आएगा या 4 आएगा। इसका मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन है भरने के, कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, 2 और 4। तो इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद आया ये वाला बॉक्स, तो जैसा कि कहा गया कि पुनरावृत्ति की जा सकती है अंकों की, इसका मतलब है इसमें हमारे पास सारे ऑप्शन है, हम इसमें कुछ भी भरें, 1 2 3 4 5 कुछ भी भर सकते हैं। मतलब हम इसको भरने के तरीके कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। मेन था ये सम संख्या के लिए, इसमें क्या क्या भर सकते हैं, इसमें केवल 2 और 4 ही भर सकते हैं। तो इसका मतलब है गुणन वाले सिद्धांत से हम देखें, ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा, गुणन सिद्धांत से टोटल जो सम संख्याएं कितनी होगी, 5 गुणा 2 5 दूनी 10, इसका आंसर आ जाएगा बच्चा। तो हम इसमें लिख देंगे, अतः गुणन सिद्धांत से कुल 2 अंकीय सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 5 गुणा 2 10। इसमें एक चीज गुणन आधारभूत, जो गुणन का आधारभूत सिद्धांत है, तो मैं ये गुणन सिद्धांत भी इसमें जरूर लिख देंगे, ठीक है ना। जो पहले के भी क्वेश्चन किए थे ना, ये जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें भी ये लिख देना कि ये जो तुमने मल्टीप्लाई किया है कौन से सिद्धांत लगाया है, गुणन सिद्धांत से किया ना, कुल शब्दों की संख्या। ऐसी जो हमने यहाँ पे अलग अलग जो झंडों से हमने अलग अलग संकेत बनाए थे, तो वो भी हमने गुणन सिद्धांत से किया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल अभी इसमें एक एग्जाम्पल और बचा है, उसमें बाद में करेंगे, थोड़ा अलग है। और अभी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो तुम होमवर्क में करोगे, वो मैं लिख दूंगा, और इससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।